फतेहपुर जनपद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजी से काम कर रही है और इसी तेजी को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 फरवरी को आगमन होने जा रहा है। जगह का चिन्हीकरण किया जा रहा है, लोगों से बात संवाद किए जा रहे हैं, अनुमति जो होती है प्रशासनिक स्तर पर वो सारी चीजें की जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा हैं। उनसे हम जानेंगे तमाम मुद्दों पर। लगातार चुनावी अभियान चल रहा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है 17 फरवरी को, क्या कुछ तैयारी चल रही है इसमें? तैयारियों को लेकर अभी हमको प्रदेश से सूचना प्राप्त हुई है। कल रात में सूचना आ गई थी। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन फतेहपुर हो रहा है और फतेहपुर का जो रैली का स्थल है वो भी हम लोगों ने तय कर लिया है। शेर मैदान के बगल में उस मैदान को मोदी मैदानी वो हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसमें दोबारा आ रहे हैं उस स्थल पे। और परमिशन के लिए प्रशासन को मेरी ओर से पत्र जारी हो गया है। परमिशन भी हमको शाम तक मिल जाएगी और शेष सभी विधानसभाओं से चिन्ह संख्या लाने के लिए सब लोग को लगा दिया गया है और कार्य हमारा प्रगति पे है। और उसके साथ साथ फतेहपुर जनपद के अलावा बांदा जनपद की 4 विधानसभा और हमीरपुर सदर, ऐसे करके लगभग 11 विधानसभाओं का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। एक बड़ा जमावड़ा होगा, 11 विधानसभा सीटें, अच्छी खासी संख्या में लोग भी यहाँ पे आएंगे। तो आपकी 6 विधानसभा सीटों में जहाँ पर इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के सिटिंग विधायक हैं, तो क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आपको इतनी संख्या में लेकर आए? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जो चल रहा है, सारे कैंडिडेट इसमें व्यस्त होंगे और इसके ठीक बाद मतदान की स्थिति है, क्योंकि 23 तारीख को मतदान होना है। तो दोनों चीजों को किस तरीके से मैनेज करें? क्योंकि हमें लग रहा है कि जहां तक जिस दिन मोदी जी का कार्यक्रम होगा उस दिन पूरी व्यस्तता चली जाएगी, तो पब्लिक से जुड़ाव को लेकर किस तरीके से अभियान चलेगा आपका इस दिन? देखिए, इतने अभी जो चुनाव आयोग जितने संख्या का हमें अनुमति देगा, उन्हीं के संख्या के अनुमति के अनुसार ही हम वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। उतनी कुर्सियाँ पड़ेंगी, उतनी चेयर पड़ेंगी। इसके अलावा जो लक्ष्य हमको चुनाव आयोग से प्राप्त होगा उसी पे हम काम करेंगे। आचार संहिता का पूरा हम पालन करेंगे। इस बीच में साथ ही कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। विपक्ष का कहना है कि ये केवल छलावा है और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी फतेहपुर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर व्यवस्थित नहीं रही होंगी, क्योंकि तब प्रधानमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। विपक्षियों की इस राय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी शब्द में ही आता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अब इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो कुछ और कह रहे हैं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब उनके पास क्या था कहने के लिए? तो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री। उनका आगमन हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है और फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी का एक एक दुर्तुल कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनको सिर्फ आंखों पर बैठा लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लगाव फतेहपुर से रहा है। पिछली बार भी यहाँ आए थे और इस बार भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनावी अभियान भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रहा है, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। आप खुद अभी बातचीत चल रही, बताया कि आप रात में 1:30 बजे 3 बजे आ रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो गई तो माहौल बिल्कुल से बदल जाएगा? शायद ये प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं, छोटा सा बच्चा भी दे सकता है कि प्रधानमंत्री जी जिस जिले में जाते हैं वो जिला ही नहीं, उस जिले के आसपास जिले की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होता है वो जीत का अंतर 2 गुना हो जाता है। तो उनके अंदर ये तेज है, इतना उनको भारत की जनता स्नेह और प्रेम करती है कि उनके एक आह्वान मात्र से भारतीय जनता पार्टी के या फतेहपुर जनपद ही नहीं, आसपास की जनपद की सारी सीटों में बहुत प्रभाव पड़ेगा और सब सीटें जीतेंगी। बिल्कुल, ये थे आशीष मिश्रा, जिनका साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो 17 फरवरी को रैली होगी उसका व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देवतुल्य यानी कि देवताओं के बराबर की श्रेणी में रख करके आशीष मिश्रा ने कहा है। तो कुल मिलाकर अगर कार्यकर्ताओं को भी ये सम्मान और ये स्वाभिमान मिल रहा है तो इसका असर भी कहीं ना कहीं चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। और रही बात रैली को लेकर के, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार निशाना साध रही है, उस पर भी आशीष मिश्रा का कहना है कि विपक्षियों का तो काम ही यही है कि कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। खैर, इन सब चीजों को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट है कि 17 फरवरी को फतेहपुर में रैली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो गति है चुनावी अभियान है उस पर जरूर असर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी कितना असर इस पर करती है यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि उस दिन मतदान होना है। मतगणना के साथ ये सारी चीजें परिणाम भी इसके निकल के आएंगे और तब इन पूरे साल जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्य की जो बात कही जाती रही है, नरेंद्र मोदी के आगमन की जो बात कही जाती है, उन सभी का परिणाम हमें 10 मार्च को ही देखने को मिलेगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।